जंगल की सुनहरी परी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक ऐसा जंगल था जिसे लोग सपनों का वन कहते थे। यह जंगल साधारण नहीं था। यहाँ पेड़ बातें करते थे, फूल मुस्कुराते थे और हवा में हमेशा मीठी सी खुशबू रहती थी। लेकिन इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य था सुनहरी परी। कहा जाता था कि इस परी के पंख सोने जैसे चमकते थे, उसके बाल सूरज की किरणों जैसे उजले थे और जहां भी वह उड़ती वहां हरियाली और खुशियां फैल जाती। पर किसी ने उसे बरसों से नहीं देखा था। इस जंगल में जानवर बहुत खुश रहते थे। खरगोश, हिरण, तोते, मोर सब मिलकर खेलते और हर सुबह चिड़ियों का संगीत गूंजता। पर धीरे धीरे सब बदलने लगा। नदी सूखने लगी, पेड़ मुरझाने लगे, फूल झड़ने लगे, जानवर दुखी हो गए। एक दिन बूढ़ा कछुआ बोला, लगता है सुनहरी परी हमसे रूठ गई है। सब चौंक गए। तोता बोला, क्या सच में कोई सुनहरी परी होती है? हिरण ने आह भरी, मेरी दादी कहा करती थी, जब जंगल पर संकट आता है तो सुनहरी परी ही उसे बचाती है। इसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहती थी एक नन्ही बच्ची, आर्या। आर्या बहुत गरीब थी, पर दिल की बहुत साफ थी। वह रोज जंगल में जाती, गिरे हुए फूल उठाती, बीमार पौधों को पानी देती और घायल जानवरों की मदद करती। सब जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन आर्या ने देखा, एक छोटा सा पक्षी जमीन पर गिरा हुआ था। वह उसे धीरे से उठाकर बोली, डरो मत, मैं हूं ना। उसने अपने दुपट्टे से उसका पंख बांधा और पास की झाड़ी में बिठा दिया। तभी हवा अचानक तेज चली। चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। आर्या डर गई। उसने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोली तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। वह मुस्कुराकर बोली, बेटी, तुम बहुत दयालु हो। आर्या बोली, माँ जी, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे कहा, मैं वही हूं जिसे तुम लोग सुनहरी परी कहते हो। आर्या की आंखें फैल गईं। प परी? वह डरने लगी। बूढ़ी औरत हंसी, डरो मत, मैंने अपना असली रूप छुपा रखा है। मैं देखना चाहती थी कि आज भी इस जंगल में कोई सच्चे दिल वाला बचा है या नहीं। तभी बूढ़ी औरत चमक में बदल गई और सामने आ गई। सुनहरी परी, पंख सोने जैसे, चेहरा छाछ जैसा और आंखों में करुणा। वह बोली, आर्या, यह जंगल खतरे में है। कोई काला जादू यहां फैल रहा है। आर्या घबरा गई। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो छोटी हूं। परी मुस्कुराई, बड़ी शक्ति हमेशा बड़े शरीर में नहीं होती। असली शक्ति होती है अच्छे दिल में। उसने आर्या के हाथ में एक चमकता बीज दिया। इसे सुरक्षित रखना, यही इस जंगल को बचा सकता है। आर्या हाथ में चमकता हुआ बीज लेकर खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डरते हुए पूछा, परी मां, ये बीज क्या है? सुनहरी परी ने गहरी सांस ली और बोली, यह है जीवन बीज। इसी बीज से कभी यह पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। आर्या चौंकी, तो फिर जंगल सूख क्यों रहा है? परी की आंखों में दुख आ गया। बहुत समय पहले इस जंगल में रहता था एक जादूगर। नाम था कालनेमी। वह बहुत शक्तिशाली था, पर उसका दिल काले लोभ से भरा था। वह चाहता था कि सारा जंगल उसकी जादुई ताकत से चले, हर जानवर उसका गुलाम बने। लेकिन सुनहरी परी ने उसका रास्ता रोक दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में परी ने कालनेमी को एक गुफा में कैद कर दिया और उसकी शक्ति छीन ली। लेकिन जाते जाते कालनेमी बोला था, एक दिन ये जंगल खुद मेरे पास लौट आएगा। अब वही गुफा फिर से जाग रही थी। गुफा से काली हवा निकलने लगी थी, जिससे पेड़ सूख रहे थे, नदियां रुक रही थीं और जानवर बीमार पड़ रहे थे। सुनहरी परी बोली, मेरी शक्ति अब कमजोर हो गई है। मुझे किसी इंसानी दिल की मदद चाहिए। आर्या कांपते हुए बोली, मैं कोशिश करूंगी। परी मुस्कुराई, तुम्हें 3 जगह जाना होगा। परी ने बताया, एक सत्य की झील, जहां पानी सिर्फ सच बोलने वालों को रास्ता देता है। 2 हिम्मत का पहाड़, जहां डर सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। 3 दया का वृक्ष, जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को फल देता है। आर्या ने सिर हिलाया, मैं जाऊंगी जंगल के लिए। जैसे ही वह आगे बढ़ी, झाड़ियों से खरगोश निकला। मैं भी चलूंगा, वो बोला, तुमने मुझे शिकारी से बचाया था। फिर हिरण आया, मैं रास्ता पहचानता हूं। तोता बोला, मैं ऊपर से देखता रहूंगा। और बूढ़ा कछुआ धीरे बोला, मेरी समझ भी काम आएगी। आर्या मुस्कुराई। अब वह अकेली नहीं थी।
वे पहली जगह पहुंचे। एक बड़ी शांत झील थी। पानी आईने जैसा चमक रहा था। बीच में पत्थरों की पतली राह थी। पर जैसे ही आर्या ने कदम रखा, पानी में आवाज आई, सच बोलो, तभी आगे बढ़ पाओगी। आर्या घबरा गई। आवाज बोली, अपने दिल का सबसे बड़ा डर बताओ। आर्या ने आंखें बंद कर ली और बोली, मुझे डर है कि मैं कमजोर हूं, कि मैं सबको बचा नहीं पाऊंगी। तुरंत पानी शांत हो गया। पत्थर मजबूत हो गए। सब सुरक्षित पार हो गए। सत्य की झील पार करने के बाद आर्या और उसके साथी आगे बढ़े। रास्ता पत्थरीला और ऊंचा होने लगा। हवा ठंडी और तेज चलने लगी। सामने दिखा हिम्मत का पहाड़। यह पहाड़ बहुत ऊंचा था और उसकी छोटी बादलों में छुपी थी। बूढ़ा कछुआ बोला, यहां असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। जैसे ही वे चढ़ने लगे, परछाइयां गायब हो गईं। वे चोटी पर पहुंचे। वहां एक पत्थर में तलवार फंसी थी। तोता बोला, यह हिम्मत की तलवार है। जो सच्चे दिल से निकाले वही आगे बढ़ सकता है। आर्या ने दोनों हाथों से पकड़ा, आंखें बंद की और सोचा, जंगल, जानवर और परी। तलवार आसानी से बाहर आ गई। सभी चकित रह गए। अब वे तीसरी जगह पहुंचे। एक विशाल पेड़ था, सूखा और बिना पत्तों का। सुनहरी आवाज आई, यह है दया का वृक्ष, जो सिर्फ निस्वार्थ दिल को फल देता है। आर्या आगे बढ़ी, लेकिन तभी उन्होंने देखा, पेड़ के नीचे एक घायल लोमड़ी पड़ी थी। सब बोला, पहले फल लो, समय कम है। पर आर्या रुकी। उसने लोमड़ी को पानी पिलाया, उसके जख्म पर पत्ते बांधे। धीरे धीरे लोमड़ी उठ बैठी। तभी पेड़ हिलने लगा। सूखे डाल पर अचानक हरे पत्ते उगाए और एक सुनहरा फल चमकने लगा। वृक्ष बोला, तुमने पहले किसी और की चिंता की, यही असली दया है। फल नीचे गिरा। आर्या ने उसे संभाल लिया। अब उसके पास था जीवन बीज, हिम्मत की तलवार, दया का फल। लेकिन तभी हवा काली हो गई। आसमान गड़गड़ाने लगा। एक भारी आवाज गूंजी, अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। सब कांप गए। काल नेमी जाग चुका था। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। हवा में डर और जादू घुल गया। जमीन कांपने लगी और सामने प्रकट हुआ कालनेमी। उसका शरीर धुएं जैसा काला, आंखें लाल अंगारों जैसी और आवाज गुफा की गूंज जैसी भारी। वह हंसा, छोटी बच्ची, तुम मुझे रोकने आई हो। आर्या कांप गई, लेकिन उसने तलवार मजबूती से पकड़ी। तभी कालनेमी ने हाथ उठाया। काली लपटें जंगल की ओर भागी। दूर से चीख सुनाई दी, आर्या! सुनहरी परी एक काले जाल में फंसी हुई थी। उसके पंख मुरझा रहे थे। रोशनी कम होती जा रही थी। कालनेमी बोला, तेरी परी अब मेरी कैदी है। अब यह जंगल भी मेरा होगा। जानवर डर से पीछे हट गए। आर्या आगे बढ़ी। जंगल किसी का गुलाम नहीं बनेगा, वह चिल्लाई। उसने तलवार घुमाई। रोशनी की किरण निकली, पर कालनेमी हंस पड़ा। बच्चों की ताकत से मुझे नहीं हराया जा सकता। उसने जोर से जमीन पर मारा। धरती फटने लगी। आर्या गिर पड़ी। तलवार हाथ से छूट गई। आर्या रोने लगी, मैं असफल हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। तभी उसके हाथ में रखा जीवन बीज चमकने लगा और दया का फल गर्म होने लगा। बूढ़ा कछुआ बोला, बेटी, असली शक्ति तलवार में नहीं, दिल में होती है। हिरण बोला, हिम्मत मत हारो। तोते ने चिल्लाया, परी अभी जिंदा है। आर्या उठ खड़ी हुई। उसने जीवन बीज और दया का फल दोनों को दिल से लगाया। आंखें बंद कर बोली, हे जंगल की आत्मा, अगर मैंने कभी किसी की मदद की हो तो आज इस जंगल को बचा लो। अचानक धरती से सुनहरी रोशनी निकली। पेड़ों में हरियाली लौटने लगी। जानवरों की आंखों में चमक आ गई। आर्या के चारों ओर रोशनी का घेरा बन गया। कालनेमी पहली बार घबराया। ये शक्ति कहां से आई? रोशनी ने उसके काले जादू को जलाना शुरू कर दिया, लेकिन वह अभी पूरी तरह हारा नहीं था। उसने आखिरी चाल चली। काले धुएं से एक विशाल राक्षस बना दिया। अब देखो मेरी असली ताकत। राक्षस दहाड़ा और आर्या की ओर बढ़ा। राक्षस जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज से पेड़ कांपने लगे, पंछी उड़ गए और जमीन थरथरा गई। आर्या सामने खड़ी थी, छोटी सी बच्ची, लेकिन दिल में पूरा जंगल समाया हुआ। राक्षस ने अपने बड़े हाथ बढ़ाए। अब तुम नहीं बचोगी। आर्या पीछे हटी, लेकिन गिरते ही उसके हाथ में हिम्मत की तलवार फिर आ गई। उसने गहरी सांस ली। मैं अकेली नहीं हूं, पूरा जंगल मेरे साथ है। उसने तलवार उठाई। सुनहरी परी ने दूर से पुकारा, आर्या, तीनों उपहार एक साथ इस्तेमाल करो। आर्या समझ गई। उसने
जीवन बीज को तलवार पर रखा, दया का फल अपने दिल से लगाया और हिम्मत की तलवार ऊपर उठाई। तेज रोशनी आसमान तक पहुंच गई। पेड़, फूल, जानवर, सबसे रोशनी निकलकर आर्या में समाने लगी। राक्षस ने आग उगली। आर्या ने तलवार घुमाई। रोशनी की विशाल लहर निकली, सीधी राक्षस से टकराई। आ! राक्षस पिघलने लगा। काला धुआं हवा में उड़ गया और उसके बीच से कालनेमी गिर पड़ा। कालनेमी कांपता हुआ बोला, मुझे मत मिटाओ, मैं बदल जाऊंगा। आर्या ने शांति से कहा, बदलाव तब आता है जब दिल सच्चा हो। उसने जीवन बीज जमीन में बो दिया। तुरंत धरती से सुनहरी बेल निकली और कालनेमी को जकड़ लिया। वह धीरे धीरे पेड़ में बदल गया, एक ऐसा पेड़ जो बुराई को सोख ले। काला जाल टूट गया। सुनहरी परी आजाद हो गई। उसके पंख फिर से चमक उठे। वह उड़कर आर्या के पास आई और उसे गले लगा लिया। तुमने जंगल नहीं, पूरी दुनिया बचाई है बेटी। चारों ओर हरियाली फैल गई। सूखी नदी फिर बहने लगी। फूल खिल उठे, पंछी गाने लगे, जानवर खुशी से नाचने लगे। जंगल फिर से सपनों का वन बन गया। सुनहरी परी बोली, मांगो जो चाहो। आर्या मुस्कुराई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा जंगल हमेशा खुश रहे। परी की आंखें भर आईं। आज से तुम इस जंगल की नन्ही रक्षक हो। उसने आर्या के माथे पर चमकता तिलक लगाया। सालों बाद लोग कहते थे, जब भी जंगल में कोई दुखी होता, एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखती और किसी न किसी की मदद हो जाती। कहते हैं, वह आज भी वही है, जंगल की सुनहरी परी और नन्ही रक्षक आर्या। Please like or subscribe Karen.